कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। और आज आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ताजरों को शिकायत है तो कहीं और जाकर चुगली ना करें, उनसे बात करें। इस सूबे में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। कराची में ताजरों से खिताब में कहा कि वो क्यों चाहेंगे कि उनके या हुकूमत के नाम पर कोई ताजरों को तंग करे। वो दूध के धुले नहीं मगर इतने बुरे नहीं। वो कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं आए, उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है और इसी शहर में रहना है। ताजरों से कहा कि जिन मसाइल का आप सामना कर रहे हो वो सब जानते हैं, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बिलावल ने अपने खिताब में एक बार फिर विफाक को निशाने पर रख लिया। कहा इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं और इन फैसलों के नताइज हम भुगतते हैं। गैस पर हमारा आईनी हक है, लेकिन ये एक ऐसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। बात नहीं सुनी गई तो कानूनी रास्ता मौजूद है। ये भी कहा कि विफाक से सिंध को बिजली मिलने की कोई तवक्को नहीं, इसीलिए अपना इंतजाम खुद कर लिया है। सच ए स्ट्रेंज टॉपिक, ये एनर्जी का टॉपिक, इसलिए मैं इस्लामाबाद चलता हूं तो डिठाई से कहते हैं वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंध आ जाता हूं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहां जहां लोड शेडिंग नहीं है। चलिए कराची में कम लोड शेडिंग है लेकिन है, तो हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वो फाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी से उतर गई। तहरीक इंसाफ की टीम आज मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंची। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने एकतरफा मुज़ाकरात खत्म किए, अब हमारी तरफ से कोई राबता नहीं होगा। पीटीआई स्पीकर से राबता करेगी तो स्पीकर हमसे बात कर लेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी, मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा उम्मीद है ऑपोजिशन स्पीकर से राबता करेगी। हम अगर इजलास में आए थे तो कुछ न कुछ तो लेकर आए होंगे। हमने पीटीआई के मुतालिबात का जवाब तैयार किया हुआ है। हुकूमती अरकान की साहिबजादा हामिद रजा के घर पुलिस छापे के इल्जाम की भी तरदीद। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई का ये रवैया 10-12 साल से है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बदकिस्मती से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हमारे मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे, जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। बैरिस्टर अली जफर ने कहा मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं, इसमें कसूरवार हुकूमत है। पहले हमसे मुतालबात तहरीरी तौर पर मांगे गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि इन मुतालबात का कोई हल नहीं। शिबली फराज ने कहा कि मुज़ाकरात में हुकूमत की बदनीयती आड़े आ रही है, कामयाब होते तो सहरा भी हुकूमत के सर जाता। शेख वकास अकरम ने कहा मुज़ाकरात के शुरू से ही हुकूमत का रवैया मुनाफिकाना था। एक मुलाकात करवाने के लिए हुकूमत को हफ्ते लग गए, इससे हुकूमत की बेबसी का अंदाजा लगाए। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात से अलहदा होने की पसपर्दा कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड के फैसले के बाद पीटीआई की आला सतह पर दूसरी मुलाकात भी हुई। पसपर्दा आला सतह दूसरी मुलाकात में बैरिस्टर गौहर शामिल थे। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को दूसरी मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से पसपर्दा बातचीत पर मुहतात रहने की दरख्वास्त की। पसपर्दा मुज़ाकरात पर बानी पीटीआई का रवैया बहुत मुहतात हो गया है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कल मुलाकात में अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, गवर्नेंस के मसाइल दुरुस्त करने की तलकीन की। अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांगने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया।
8 मई के बाद पीटीआई पंजाब की तरफ तमाम रास्ते एहतजाजन बंद कर देगी और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर खान की वफाकी हुकूमत को धमकी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि वह अब हुकूमत और वज़ीर आज़म की बात भूल गए हैं, बात बहुत आगे चली गई है। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ समिट का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। नौजवान तब्दीली की नवीद हैं। अपनी सियासी जिंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार करने के लिए कई इक़दाम किए। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए। उन्होंने कहा कि दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। किसी को भी किसी बहाने उठा दिया कि जी आपने तो पीका लॉ की खिलाफवर्जी की है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है, उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त हम देखें कि हमारे जो प्रेस गैलरी है उसमें कोई बंदे बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए। आखिर कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Order in the House. Order in the House. आप सीट मिनिस्टर। मतनाज़े पे का एक तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल की तहरीक राना तनवीर ने पेश की। अपोजिशन की हंगामा आराई और एहतजाज, सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा पेका का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। पेका एक जिनसे मुताल्लिक है, आप उनसे मुशावरत करते हैं, अगर मकसद भलाई है तो कोई इससे इख्तलाफ नहीं करता। हमारी सोच पर कदगन है। नौजवानों को मौका दें कि वो सोचें। जिन ममालिक में आज़ादी इजहार राय है वो तरक्की कर गए, ऐसे कवानीन मुल्क को पीछे ले जाएंगे। इस बिल में हाई कोर्ट से अपील का हक ही खत्म कर दिया गया। JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पेका एक्ट पर उनकी तरमीम थी जिन्हें ये ना कमेटी ने मंजूर किया ना मुस्तरद। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने प्रेस गैलरी में बात करते हुए कहा कि पेका एक्ट तरमीमी बिल चाहे मंजूर ही क्यों ना हो जाए, अगले सेशन में इसमें नई तरमीम करना होंगी। मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पैका एक्ट को काला कानून करार दे दिया, किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में PFUJ का जंजीरें पहनकर मुजाहिरा, सहाफ़ियों का डी चौक में धरना। पुलिस की PFUJ के सदर अफजल भट्ट को रोकने और हिरासत में लेने की कोशिश। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हुकूमत को अंदाजा ही नहीं वो क्या खेल खेलने जा रही है, किसी को आज़ादी सहाफ़त पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों का एहतजाज, कहा सहाफ़त के हक को कुछ रियासत के अनासिर अपने काबू में रखना चाहते हैं, हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के कारकुनान और वकला की भी शिरकत। लाहौर में होने वाले एहतजाज में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि हम चुप होकर बैठने वाले नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों का बॉयकॉट करेंगे, अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। एहतजाज में PTI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की भी शिरकत। कोयटा, खुर्सार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के मुजाहिरे। गुजरावाला, रहीम यार खान, बहावल नगर, कमालिया, हैदराबाद, टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान, सेवन में भी रैलियां निकाली गईं। आला सतह के अमरीकी सरमाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद। सरमाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सरमाकार वफ़द का दौरा मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के लिए इंतहाई साजगार साबित होगा। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ़द का पहला दौरा पाकिस्तान है। सेनेटर फैसल वावरा ने कहा है कि उन्होंने पेशगी कहा था कि PTI को आखिर में अपने ट्रम्प कार्ड पर मायूसी होगी। कबल इस वक्त बता दिया था कि 28 जनवरी को ट्रम्प कार्ड की पाकिस्तान के लिए मुस्बत हवाएं चलेंगी। ट्रम्प की टीम के दौरे में पाकिस्तान में सरमायाकारी